हाय माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम रिजवान अहमद है और आप देख रहे हैं कोड्स फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरह लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिलेटेड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाइल लूप। कि C++ में व्हाइल लूप किस तरीके से काम करती है, क्या होती है एक व्हाइल लूप, ठीक है। तो हम इसको आज पढ़ेंगे और समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस std। ओके, अब हमारा आ गया इंट मेन। तो फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले इंटीजर डेटा टाइप के कुछ वेरिएबल क्रिएट करेंगे। क्यों करेंगे? फॉर एग्जांपल हम यूजर से हम एक लूप के लिए हम कहेंगे कि हमें कितने टाइम्स तक ये लूप चलानी है, तो उसके लिए हम यूजर से एक इनपुट लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए मैं लेता हूं यूजर से कि आप मुझे इनपुट दोगे कि हम कितने टाइम तक ये लूप एग्जीक्यूट करेंगे। अब हमने इंटीजर ए लिया, लेकिन अब हम साथ में काउंटर वेरिएबल जो हम यूज करते हैं, तो हम सी भी एक फॉर एग्जांपल काउंटर वेरिएबल के तौर पर हम यूज करेंगे। हम करेंगे cout इंटर हाउ मेनी टाइम यू वांट टू रन द लूप, ठीक है। अब हम यूजर से पूछ रहे हैं कि कितनी बार आप ये लूप चलाना चाहते हो, ठीक है। तो हम सीन ले लेंगे ए में। अब हम जो व्हाइल लूप हमारे जो है व्हाइल कंडीशन है, अब हम इसमें कंडीशन अप्लाई करेंगे कि व्हाइल c इज लेस देन और इक्वल टू a। अब c हमारे पास क्या है? हमारे पास काउंटर वेरिएबल है, ठीक है। और a हमारे पास क्या है? जो यूजर हमें इनपुट देगा कि इतने टाइम तक हमारे पास लूप चलेगी, ठीक है। ओके, तो अच्छा, अब यहां पे हम क्या करेंगे? c को इनिशियलाइज भी हम कर लेंगे 1 से, क्योंकि हम 1 से स्टार्ट लेंगे, ठीक है। हम 1 2 3 हम कहीं से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। हम 1 से स्टार्ट लेंगे ताकि हमें यूजर कोई भी वैल्यू दे तो उस तक ये लूप चलेगी, ठीक है। अब हम लूप के अंदर लिखेंगे क्या? फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं cout काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल कोड्स फॉर यू। मैंने ये एक स्टेटमेंट लिखी है, ठीक है। एंटर में लिख दिया ताकि न्यू लाइन में एग्जीक्यूट हो। अब स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे डायरेक्टली इसको रिटर्न 0 के साथ रन करूंगा तो ये इनफाइनाइट टाइम तक रन होगा। क्यों होगा? चले मैं पहले आपको रन करके दिखाता हूं कि ये कितने टाइम लूप एग्जीक्यूट होगी। हालांकि हमें यूजर क्या देगा? एंटर हाउ मेनी टाइम यू वांट टू रन द लूप, ठीक है। वो मुझे टाइम तो देगा कि इतने टाइम तक, यानी इतने नंबर्स तक हमें ये लूप रन करनी है। तो देखते हैं कि क्या होगा। ओके, तो अब ये हमसे पूछा है एंटर हाउ मेनी टाइम यू वांट टू रन द लूप। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ 2 टाइम लिखता हूं, ओनली 2 टाइम दैट आई वांट टू रन द लूप, ओनली 2 टाइम। बट क्या हमारे पास ये 2 टाइम ही रन होगा? लेट्स सी। तो ये आप देख सकते हैं ये सारा, और ये इनफाइनाइट लूप है, ये चलती रहेगी। आप जितना मैं इसको नीचे स्क्रॉल कर रहा हूं, ये लूप हमारे पास इनफाइनाइट नंबर तक चलती रहेगी। जब तक हम इसको मैन्युअली टर्मिनेट नहीं करेंगे, ये लूप हमारे पास चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। हालांकि हमने तो सिर्फ ये, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कितने टाइम तक हो गए, ये देखिए आप, लूप हमारे पास इनफाइनाइट लूप है, चल रही है, चल रही है, चल रही है। जितना हम इसको नीचे या ऊपर लेके जाएंगे ये हमारे पास चल रही है, ठीक है। हमने हालांकि सिर्फ 2 टाइम दिया लेकिन फिर भी चल रही है। क्यों? तो अब हम इसको मैन्युअली बंद करेंगे। अब 2 टाइम इसलिए चल रही है क्योंकि हमने कंडीशन अप्लाई की है c इज लेस देन और इक्वल टू a। अब c हमारे पास क्या है? 1, ठीक है। यूजर हमें क्या दे रहा है? यूजर हमें 2 दे रहा है, तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। यानी कि c जो हमारे पास 1 है, तो 1 क्या है? लेस और इक्वल है, क्या कहते हैं? 2 के ना, ठीक है। यानी लेस है। अगर इन केस हमें यूजर देता है 1, ठीक है, तब भी हमारे पास इस इक्वल साइन की वजह से लूप इनफाइनाइट नंबर्स तक चलती रहेगी। तो इसके लिए हमने जो काउंटर वेरिएबल सेट किया है c, इसको हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। सम केसेस में हमें इसको डिक्रीमेंट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हम इंक्रीमेंट करेंगे इसको, ठीक है। तो इंक्रीमेंट करने के लिए हम प्रीफिक्स का यूज करेंगे। प्रीफिक्स हम पढ़ चुके हैं कि प्रीफिक्स क्या होता है, पोस्टफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स में यह है कि
पहले इंक्रीमेंट करो, उसके बाद आप स्टेटमेंट्स वगैरह को एग्जीक्यूट करो, ठीक है। पोस्ट स्विच में ये होता है कि पहले आप एग्जीक्यूट करो फिर आपको उसको इंक्रीमेंट करो। अच्छा, अब इंक्रीमेंट मैंने किया तो अब इसमें क्या होगा, अब ये सी हमारे पास 1 है, हमारे पास ये सी आउट होगी, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास ये होगी, ठीक है, हमारे पास इंक्रीमेंट होगा सी में। तो अगर सी 1 है तो सी हमारे पास 2 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड टाइम लूप रन होगी, लेकिन जिस टाइम नेक्स्ट टाइम ये हमारे पास रन होने के बाद यहाँ पे ये होगा तो 3 होगी, तो हमारे पास यहाँ पे कंडीशंस फॉल्स हो जाएगी और ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी हमारे पास। तो लेट्स सी, इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखें, अब मैं वही 2 टाइम्स इसको दूंगा कि आपने 2 दफा लूप को रन करना है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ 2 दफा ही एग्जीक्यूट हुई है। क्यों? जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास जब यहाँ पे लूप चलेगी, हमारे पास लूप टर्मिनेट तब होगी जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, उस टाइम ये लूप टर्मिनेट होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगेन इसको रन करता हूँ, इस दफा मैं इसको 10 देता हूँ या 5 देता हूँ। तो अब मैं इसको 5 देता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 टाइम्स हमारे पास ये लूप चली है। तो ये होता है व्हाइल लूप इन C++, ठीक है। क्योंकि हम सम टाइम हम क्या कहते हैं, कुछ मैथमेटिक्स का हमारे पास होती हैं, कंडीशंस होती हैं जो हम ऑपरेशंस अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये नहीं कि बार बार इसको करें, तो उसके लिए हम लूप्स यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि एवरी टाइम, ठीक है, हमारे पास इंक्रीमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं a में लिखता हूँ a इज इक्वल टू a प्लस 2, तो ये हर बार हमारे पास a में 2 का इंक्रीमेंट होता जाएगा। इस किस्म से हम मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टेटमेंट्स कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, लाइक हम जिस तरह करते हैं कैलकुलेटर भी हम लिख सकते हैं, टेबल हम कहते हैं, ठीक है। हमारे पास टेबल होता है, हम टेबल का भी इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे कि अब आप देख ले, हमारे पास C स्टार्ट हो रहा है 1 से, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल यूजर से लेते हैं हाउ मेनी टाइम, नहीं, हम उससे फिर लेंगे कि हमें एक नंबर दे दे, ठीक है। हम उससे एक नंबर लेंगे, यूजर हमें एक नंबर देता है, उस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे रैंडम सी टाइम, और हम उसको कंडीशन को लूप को टर्मिनेट करेंगे 10 पे कि 4 10s आर ये, उसके बाद हमारे पास लूप टर्मिनेट हो। तो इस तरीके से हम व्हाइल लूप का यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा वो है डू व्हाइल, ठीक है। हमारे पास ये है डू व्हाइल। अब डू व्हाइल किस तरह काम करेगी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको पता लगेगा। तो देखते रहिए कोड्स फॉर यू, मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।